मुद्दा आज ठगी का है। ठगी यानी कि फ्रॉड। कितने डॉक्टर ऐसे हैं, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो इलाज के नाम पे ठगी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, उनकी जेब पे डाका डालते हैं। आज का पूरा एपिसोड ठगों को लेकर होगा और बात भी पूछेंगे तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आरोप इनके प्रोफेशन के ऊपर ही है, आरोप उन लोगों के ऊपर ही है, उन डॉक्टर्स के ऊपर ही है जो बालों का इलाज के नाम पे ठगी करते हैं, आपकी जेब काटते हैं, आपको लुभावनी लुभावनी बातें करते हैं, आपको कहते हैं कि आपके गंजे सिर पर बाल आ जाएंगे, बालों की फसल लहलाएगी। लेकिन होता इसके उल्टा है। फसल तो दूर, दो बाल भी नहीं आते, जेब खाली हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकमत पोस्ट पे। लेकिन आज बात उन ठगों पे करेंगे। सर, आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग ही हैं, वो लोगों को लुभावने लुभावने पोस्टर दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, कहते हैं आ जाओ, एक बाल सिर पे ना होचे, बाल लाना हमारी गारंटी है। और लोग जो है ना जुतियाँ तुड़ाते हैं, जेब घसवाते हैं, और जब कंगाल हो जाते हैं तो उनको समझ में आता है ये तो ठगी होगी। ठग आपके प्रोफेशन में है कि नहीं है? बिल्कुल सर। सर एक नहीं, ऐसे 90% ठग बैठे हैं मार्केट के अंदर। महंगी महंगी दवाइयाँ ऐसी है मार्केट के अंदर कि जो 10 रुपए की दवाई है वो 100 100 रुपए में बेच रहे हैं या 1000 1000 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि वो ठगी चल रही है। क्योंकि पेशेंट परेशान है, पेशेंट को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेचारा कहीं ना कहीं से दवाई ले ना ले उसकी आखिरी कंडीशन है। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट इलाज लेना ही संभव सोचता है कि मैं इलाज करवा लूँ इस चीज़ का, और इलाज में उसको क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता। उसके पैसे और उसका टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। उनको निराशा बात तो ये है कि जो लोग मेरे को कह रहे थे ना भी डॉक्टर साहब से पूछना, ये डिस्कस करना, मैंने आते सबसे पहला सवाल यही किया है कि भी ठगी है कि नहीं है। डॉक्टर साहब खुद मान रहे हैं, ये ईमानदारी से जवाब दिया है, ये बात भी सारी ईमानदारी से करते हैं। ठगी है, और ठगी छोटी मोटी नहीं है, 90%, 90% की ठगी है। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब जो कह देते हैं कि तभी बिल्कुल चिकनी खोपड़ी होती है, बोले इस पर बाढ़ आ जाएंगे, ये तेल लगा लो, ये कैप्सूल ले लो, ये विटामिन ले लो, ये फलाने कर लो, दिकड़ी कर लो। क्राइटेरिया तो होता होगा डॉक्टर साहब कि भाई इस पे तो बाल आएंगे, इस पे नहीं आएंगे, स्टेज तो होती होंगी। सर देखिए, पहली बात तो लोग जो पेशेंट हैं वो मार्केट से बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी, उनको पहली बात तो उनको पता ही नहीं है उनको समस्या क्या कहाँ आ रही है और समस्या के अकॉर्डिंग उनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेन बात ये आती है कि क्योंकि पेशेंट को एजुकेशन नहीं है, हर एक बीमारी को लेकर अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। पेशेंट क्या है, मल्टीविटामिन लेते हैं, मल्टीविटामिन खाने से हर एक मल्टीविटामिन हर एक पेशेंट को सूट नहीं करती है। अब पेशेंट को दिक्कत एलोपेशिया अरेटा है, या पेशेंट को दिक्कत है मेल पैटर्न बालने से, फीमेल पैटर्न बालने से, या और जो पुरुषों का जैसे गंजापन कहा जाता है, जैसे आप कह रहे हो कि अगर आपके मेल पैटर्न बालनेस में बिल्कुल गंजे हो चुके हो, या आपकी 5th ग्रेड या 6th ग्रेड है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कोई भी ट्रीटमेंट सूट नहीं करेगा। उस ट्रीटमेंट के अंदर केवल आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही सूट करता है। वो आप करवाना चाहते हैं, अगर आपको सूट करता है तो आप करवाइए, अगर वो नहीं करवाना चाहते तो आप उस चीज़ को स्किप करिए, और अपने पैसे और टाइम दोनों चीज़ें आप बिल्कुल वेस्ट करना आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। इतनी साफ तरीके से, इतनी साफ कोई से कोई डॉक्टर बताता नहीं, क्योंकि धंधा है, हर किसी का धंधा है। धंधा है पर गंदा है, जैसे एक डायलॉग भी था एक फिल्म में। लेकिन डॉक्टर साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये पैटर्न अगर होता है तो वो उसको बाल नहीं आएंगे, उसका तो सीधा सीधा फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन वो पता कैसे लगे कि भाई आपके बाल आएंगे नहीं आएंगे? तो वो तो डॉक्टर साहब के पास में दिखाने से ज़्यादा प्रॉपर पता लगेगा। या कोई ऐसी इंडिकेशन है जो लोग अपने आप समझ जाएंगे भी तेरे तो बाल आ सकते हैं, तेरे नहीं आ सकते हैं? देखिए, जितने भी पेशेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं वो नेट पे सर्च करिए मेल पैटर्न। अगर उनके गंजेपन आ चुका है, उनके फैमिली में हेरिडिटी वो फैक्टर है, अगर आपकी इनिशियल कंडीशन है, आपके 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड, इसके आप मेल पैटर्न बालनेस सर्च करिए गूगल पे, आपको मिल जाएंगे। उसमें अलग अलग इमेज पे सिलेक्ट करेंगे तो इमेज का डाइट चार्ट, इमेज का चार्ट भी आपको सामने देखने को मिलेगा। उसके अंदर आप अपनी ग्रेड कंपैरिजन करिए। ग्रेड कंपैरिजन करने के बाद आपको उसका पता चलता है कि भाई मेरे को कौन सी ग्रेड है। 5th ग्रेड है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट ना ही करवाएं, या 6th ग्रेड है तो आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट ना ही करवाएं, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको इनिशियल कंडीशन है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड है, या 4th ग्रेड तक भी है, तो उस चीज़ का डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट करवाइए। उस चीज़ का इलाज संभव है और केवल नेचुरल तरीके से आप अपने बालों की ग्रोथ करवा सकते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये है कि जिसका 5th और 6th ग्रेड है वो एक कहते हैं ना वहम, वहम छोड़ दे, मतलब अपने घर पे ही छोड़ दे वहम कि भाई अब तेरा हो लिया जो होना था, या तो ट्रांसप्लांट होगा या फिर जैसा है वैसे में काम चला लो। जैसे कैंसर के अगर हम बात करें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पे डॉक्टर अवॉइड करते हैं, भाई आपको इलाज अब लास्ट स्टेज है, तो वो बालों की लास्ट स्टेज है, उसके अंदर आपको कोई इलाज, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट एक इलाज है, उसके अलावा और कोई दवाई या और किसी चीज़ से उनके बाल नहीं आ सकते। लेकिन दिक्कत ये है डॉक्टर साहब, आपने तो कह दिया कि भाई ठीक है इसके बाल आएंगे, इसके नहीं आएंगे। आप तो आते बोल देते हो भाई तेरे तो बाल आ जाएंगे, तेरे नहीं आएंगे, सीधी बात, साफ सुथरी बात। लेकिन बहुत सी दुकानें ऐसे चल रही है डॉक्टर साहब, वो किसी को इनकार ही नहीं करते। पेशेंट ही जुत्ती तोड़ा तोड़ा के थक जाता है, कहता है यार अब तो मैं बस खा खा के दवाइयाँ जो है ना छक गया। बाद में लास्ट में समझ में आती है कि भाई तेरे तो बाल आने ही नहीं थे।
अब दूसरी बात रही डॉक्टर साहब कि ट्रीटमेंट कैसा, क्या होम्योपैथी में ऐसे कोई कारगर ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बाद में ये लगे कि भाई बाल आ गए तो वो 1-2 महीने बाद में दोबारा जाएंगे नहीं, लेकिन लोगों को ये भी रहता है कि यार एक बार तो आते हैं, 1 महीने बाद ही चले जाते हैं बाल। देखिए पहली बात तो आपको अगर इस टाइप का वहम है कि होम्योपैथी के अंदर बालों का 100% इलाज है, लेकिन आप अपनी कंडीशन कौन से ग्रेड पे लेके आते हो, आपको समस्या क्या है, जब तक हम आपकी हेयर का एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे तब तक वो चीज़ को हम नहीं जज कर पाएंगे कि भाई इस चीज़ का इलाज संभव है या नहीं है। वैसे ही अगर एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस के बारे में बात करें, जैसे काफ़ी लोगों हैं सर्कल 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 से पैच हो जाते हैं जिसमें पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी रिकवरी के कम चांसेस होते हैं। तो अगर जिन भी पेशेंटों को इस टाइप की इनिशियल कंडीशन है या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की कंडीशन है, तो वो अपना ट्रीटमेंट उस कंडीशन के अंदर ही करवा लीजिए ना, ताकि पेशेंट को ना तो एडवांस कंडीशन आ पाए ना वो बीमारी लाइलाज हो पाए। तो इसका टाइम से इलाज करवाएंगे तभी उस चीज़ की रिकवरी पॉसिबल है। बिल्कुल इलाज है, लेकिन समय के साथ में इलाज है, और समय के साथ में इलाज तब होगा जब आपको थोड़ी सी भी दिक्कत अगर होती है, आपको लगता है कि बालनेस हो रही है, बाल उड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर एस फोगाट से आप आकर मिल लें। हिसार के नागौरी गेट के अंदर मदर हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर साहब की सेवाएं हैं। किसी भी वक्त नीचे एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सीधे भी यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहला काम चेक कराएं, ये क्लियर हो जाएगा कि आपके बाल आएंगे कि नहीं आएंगे। सीधी सीधी बात थी, स्पष्ट बात थी। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो और लोग हैं जो ठगी के शिकार या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो बच जाएं, ठगी होने से बच जाए, उनको पता लग जाए कि इसमें हो क्या रहा है, इस धंधे में क्या क्या चीज़ें हैं। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।